हेलो, हाय। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, राधे राधे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मुस्कुराने दे यूट्यूब मुस्कुराने दे जिंदगी यूट्यूब चैनल हैं। तो बिना वक्त को गंवाए हुए हम अपने प्रसंग पे आते हैं। कल जैसा कि मैंने बताया कि भीष्म पितामह जो थे वो कब उन्होंने अपनी महासमाधि ही कहेंगे, अपने शरीर का त्याग कब उन्होंने किया। दुर्योधन, वो कौन सा पल था या किस तरीके से दुर्योधन की मृत्यु सुनिश्चित थी, वो मैंने बताया कि कैसे दुर्योधन जो था अश्वत्थामा जब पांडव पुत्रों के कटे हुए सर लेकर के पहुंचे हैं तो उसको ढके हुए सर को देख करके खुश हो गए, और जैसे ही कपड़ा हटा उनके दुख की कोई पराकाष्ठा नहीं रह गई थी। तो मैंने जैसा बताया था कि मैं बताऊंगी कि उसके बाद अश्वत्थामा को सजा भी मिली होगी, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना लाजमी है। ये स्वभाव है, इंसानी स्वभाव जो है। जब सुबह हुआ, जब ये हृदय विदारक दृश्य जब पांचों पांडवों ने देखा तो उन्हें तो पता चल गया। जब पता चल गया कि अश्वत्थामा ने यह कृत्य किया है तो वो अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के पास लेकर के आए और द्रौपदी को बोले कि तुम इसको जो सजा देना चाहो वो तुम इसको दो, ये तुम्हारा गुनहगार है, तुम मां हो, तुम्हारे पुत्रों की इसने हत्या करी है, तुम्हारे पुत्रों को मारा है इसने, तुम इसे जो दंड देना चाहो तुम वो दे सकते हो। पर पता है द्रौपदी ने अश्वत्थामा को कोई दंड नहीं दिया। द्रौपदी ने ये कहा कि जाने दो इसको, इसे जो समझा इसने किया, ये भी किसी मां का बेटा है। आज एक मां होने के नाते मैं जिस दर्द से गुजर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि एक दूसरी मां इसी दर्द से गुजरे। छोड़ दो इसको, इसके किए की सजा भगवान इसे देंगे। पर पांडवों ने कहा कि नहीं, गलती तो इसने की है, ठीक है, जब तुम कहते हो कि एक मां को उसी दर्द से ना गुजरना पड़े तो हम इसे मृत्यु दंड नहीं देंगे, लेकिन कुछ ऐसा दंड इसको मिलना चाहिए कि ये जब तक इस दुनिया में जीवित रहे हमेशा उसे ये बात याद दिलाती रहे कि इसने जघन्य अपराध किया था, इसने गुनाह किया था, इसने पाप किया था। अश्वत्थामा, सबने सुना होगा कि अश्वत्थामा के मस्तक पे जन्मजात मणि लगी हुई थी। पांडवों ने अश्वत्थामा के उस मणि को नोच लिया और कहते हैं अपमान की मार मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है। मरने के लिए, प्राण का त्याग करने के लिए मृत्यु एक बार होती है, पर अपमान का दर्द, अपमान की टीस, अपमान का घाव ऐसा है जो पल पल मारता है इंसान को। पल पल पता नहीं कितनी मृत्यु देता है, कितनी मृत्यु। तो पांडवों ने अश्वत्थामा को बहुत अपमानित किया। उनका वो मणि जिसके लिए अश्वत्थामा जाने जाते थे, अश्वत्थामा का वो मणि नोच लिया और अश्वत्थामा को धक्के देके निकाल दिया। अब अश्वत्थामा के अंदर
आग लगी हुई थी इस अपमान का बदला लेने के लिए। एक तो उसने अपने मित्र को खुशी देने के लिए यह जघन्य अपराध किया और वो उसके मित्र की मृत्यु का कारण बन गया। उसके उस कृत्य से उसको खुशी और दुख दोनों मिले और उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर पांडवों ने बुरी तरीके से अपमानित किया, मणि नोच लिया। अब अपमान का जो घूंट होता है ना, वो इंसान को और जहरीला बना देता है, और जहरीला। उधर अभिमन्यु की तो मृत्यु हो ही चुकी थी, इधर पांडव के 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। अब पांडवों का जो आखिरी वंश था वो उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी जो थी, उत्तरा के गर्भ में था। और अश्वत्थामा ने उस अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ पे। मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान जितने भी अवतार लिए हैं, वो अवतार लिए हैं, कभी बाल रूप में भी अवतार लिए हैं, पर कभी गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं भगवान। कभी भी अपने किसी भी जन्म में भगवान किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं किए हैं। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पे और ये बात पता चली, उत्तरा दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करिए, हमारे वंश का नाश होने से बचा लीजिए, दया करिए भक्त वत्सल, हे कृपा निधान, मदद करिए मेरी। पहली बार, देखिए मुझे कांटे निकल रहे हैं, उत्तरा के उस पुत्र की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और एक कवच के रूप में उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके उत्तरा के पुत्र की उन्होंने रक्षा करी थी। पहली बार भगवान किसी के गर्भ में प्रवेश किए थे। और आपको पता है, उत्तरा के जिस पुत्र की रक्षा भगवान ने की थी वो और कोई नहीं, राजा परीक्षित थे। वो राजा परीक्षित जिनको शुकदेव मुनि महाराज ने भागवत सप्ताह पारायण सुनाया और आज भागवत पुराण जो है वो क्या कहे, सिर्फ नाम मात्र से जो है वो भगवान को महसूस करने की अनुभूति होती है। तो पहली बार भगवान किसी के गर्भ में प्रवेश किए। लोग कहते हैं ये जन्म लिए भगवान, ये लिए वो लिए वो लिए, वो मैया देवकी के भी पुत्र थे, नंद बाबा के भी पुत्र थे, यशोदा मैया के भी पुत्र थे, पर देवकी माता के गर्भ से भी वो गर्भ में नहीं गए थे। जब भगवान श्री राम जन्म लिए थे तब भी वही बात थी। भगवान पहली बार किसी के गर्भ में प्रवेश किए हैं तो वो थी उत्तरा, उनके पुत्र की रक्षा करने के लिए। और ये है भगवान। और देखिए, भगवान राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए तब भी, जब उनके वो गर्भ में थे तब भी भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। और जब राजा परीक्षित को भागवत क्यों सुनाया गया, क्यों ऐसी नौबत आई, क्या हुआ, ये मैं आपको कल बताऊंगी। पर अंत समय में भी भगवान राजा परीक्षित के लिए उपस्थित हुए थे, जन्म से पहले भी और जाने के वक्त भी।
तो ये हैं हमारे ठाकुर जी, ये हैं हमारे बांके बिहारी, ये हैं हमारे श्री कृष्ण, ये हैं हमारे माधव। और आपको पता है माधव मेरे पापा का भी नाम है। भगवान मुझे इसलिए बहुत भगवान से प्यार है क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया में अपने पिता से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करती, अपने पापा से और अपने ठाकुर जी से। तो नहीं है, मौसी है। तो इसलिए ये कुछ होते हैं, कुछ नियति निर्धारित होते हैं। मैं साईं मुझे मिले मेरे पिता के रूप में, साईं से मैं अटूट प्यार करती हूँ। मेरे बाबा जी की द्वारकाधीश की फोटो, द्वारका माई की फोटो और मेरे पापा की फोटो अगर मिला देना तो 5% के डिफरेंसेस दिखेंगे। तो वो मुझे पिता रूप में मिले और उन्होंने मुझे माधव, मेरे पापा का नाम, और उन्होंने मुझे गोविंद से मिलाया, उनकी शरण में डाला। तो चीज़ें डेस्टिनी डिसाइडेड होती हैं और नियति निर्धारित जो चीज़ होती है ना, ये लिखा होता है कि आप किस तरीके से चलेंगे, कैसे कहाँ आपको भगवान मिलेंगे, कैसे आप जाएंगे उनकी शरण में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए आज का प्रसंग हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे आपसे राजा परीक्षित कि उसके बाद की चीज लेकर के, उसके बाद का प्रसंग लेकर के, और आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो इसी के साथ आप भी भगवान को याद करिए, राधा रानी को याद करिए और हम आपसे कल फिर मिलेंगे। और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए ताकि और व्यूज आए और सब्सक्राइबर्स बढ़े और हमें भक्ति के पथ पर हमारे अग्रसर होने में हमारा साथ दे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।